हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमारी क्लास चल रही थी सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कल किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज करते हैं। तो देखिए, मैंने कल आपको सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करा दिए थे, सारे फॉर्मूलाज लिख दिए थे और आपको समझा भी दिए थे हमें कैसे पुट करने होंगे जब हमें क्वेश्चन में लगाना होगा। तो देखिए, आज की क्लास में हम आगे देखते हैं। देखिए, कल हमने जो किए थे उसके आगे के सवाल आज हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सदिश हमें दो दे रखे, उनके बीच का कोण निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, कल मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था। अगर हमारे कोई दो वेक्टर होते हैं, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी दोनों का मॉड इनटू कॉस थीटा। अगर हम इसी फॉर्मूले से कॉस थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। देखिए, कॉस थीटा को हमें निकालना है तो वहीं रखेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो कॉस जब हमें कोड निकालना है तो कोड के लिए हमें देखो, दोनों जो हमारे वेक्टर दे रखे सदिश दे रखे उनका एक तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना है और नीचे उन दोनों का मॉडुलस निकालना है, यानी परिमाण। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमें जो दे रखा उसको ए बी नहीं बोला तो हम पहले वाले को ए बोल देते हैं। वेक्टर ये हमारा है आई माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो पहले हम यहां से निकाल देते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, अंडर रूट में लिखते हैं आई का गुणांक यानी 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक यानी -2 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, करिए कितना आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट 14। ये तो हमारा आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालिए। सेम हम दूसरे वाले सदिश को क्या बोलते हैं, वेक्टर बी हमने बोल दिया 3i माइनस 2j प्लस के। ठीक है, अब इसका भी हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है, तो इसका भी परिमाण निकाल देते हैं। तो देखिए, आई का कोफिशिएंट कितना है 3 इसका प्लस जे का कोफिशिएंट -2 यानी -2 इसका प्लस के का कोफिशिएंट 1 यानी 1 स्क्वायर। ठीक है, तो करिए इसका स्क्वायर करिए, 3 स्क्वायर 9 प्लस -2 इसका 4 प्लस 1, ये भी आपका आ गया अंडर रूट 14। ये हमारा आ गया मॉड ऑफ वेक्टर बी। और हमें क्या चाहिए, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। ए हमारा कितना है, आई माइनस 2j प्लस 3k, डॉट लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट है। दूसरा हमारा बी कितना है, 3i माइनस 2j प्लस के। अब देखिए, डॉट प्रोडक्ट हम करते कैसे, डॉट प्रोडक्ट जब भी हमें करने को आए तो देखिए, आई के कोफिशिएंट का हम गुणा करेंगे, मतलब आई के जो दोनों के गुणांक होंगे उनकी गुणा होगी। देखिए, यहाँ पर आई का गुणांक 1 है, यहाँ पर आई का गुणांक कितना है 3। तो देखिए, आई का कोफिशिएंट कितना है 1 गुणा, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है 3, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ जे का कोफिशिएंट -2 गुणा, यहाँ जे का कोफिशिएंट -2, फिर प्लस यहाँ के का कोफिशिएंट 3 और यहाँ के का कोफिशिएंट 1। करिए, 3 1 जा 3, -2 के मल्टीप्लाई होगी प्लस का 4 प्लस 3 1 जा 3, यानी हमारा आ गया 10। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमारी आ गई 10। ये डॉट है, ये डॉट प्रोडक्ट। तो हम यहां लिखते हैं कॉस थीटा, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो देखिए, कॉस थीटा हमारा ऐसे ही रहेगा। वेक्टर ए कितना है हमारा, वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू देखिए 10 हम निकाल चुके हैं, सीधे 10। वेक्टर ए की वैल्यू अंडर रूट 14, उसकी भी वैल्यू अंडर रूट 14, तो हमारा कितना आ गया 10/14। ये हमारा कॉस थीटा आ गया। तो देखिए, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी कॉस थीटा हमारा कितना आ गया 5/7। अब देखिए, कॉस थीटा की ये वैल्यू तो होती नहीं है टेबल में, तो हमें थीटा चाहिए ना कोण, तो थीटा बराबर हम क्या लिख देंगे, कॉस। देखिए, थीटा में कोण चाहिए तो कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स में पहुंचेगा, कॉस इनवर्स 5/7। ये हमारा आ गया बीच का कोण। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, फॉर्मूले में हमने सब कुछ लगा दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सवाल हमें दिया है सदिश, इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रक्षेप का कल फॉर्मूला लिखाया था शायद, तो देख लीजिए एक बार। अगर हमें वेक्टर ए पर वेक्टर बी का
प्रक्षेप निकालना होता है तो फॉर्मूला इसका देखिए क्या होता है। देखिए ऊपर तो दोनों का प्रोडक्ट आता है, यानी डॉट गुणा होती है दोनों की, ए बी की। अपॉन में हमारा वो आता है जिस पर हमें प्रक्षेप निकालना होता है। तो देखिए ए पर बी का, तो हमारा ए क्या है, तो ध्यान रखिएगा जिस पर प्रक्षेप निकालना तो वो हमारा अपॉन में आता है, उसका मॉड, उसका परिमाण अपॉन में आएगा, और ऊपर दोनों का प्रोडक्ट होता है यानी डॉट गुणा होती है। तो देखिए हम पहले वाले को ए मान लेते हैं, ए बराबर आई प्लस 3j प्लस 7k, और बी हम मान लेते हैं 7i माइनस जे प्लस 8k। अब देखिए सवाल में किस पर पूछ रहा है, इसका इस पर पूछ रहा है, यानी बी पर प्रक्षेप बोल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बी पर ए का प्रक्षेप। फॉर्मूला में पता ही है, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी, ए डॉट बी लिखेंगे, बी डॉट ए, कोई फर्क नहीं है। अब बी पर पूछ रहे हैं तो बी हमारा नीचे आएगा, यानी मॉड ऑफ बी नीचे आएगा। सबकी वैल्यूज हम ऊपर ही लिख देते हैं, अलग अलग नहीं निकालने, डायरेक्ट फॉर्मूले में। देखो ए की जगह क्या लिखेंगे, आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट बी, बी की जगह क्या लिखेंगे, 7i माइनस जे प्लस 8k अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी अंडर रूट बी, इसका हमें मॉड निकालेंगे 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए ऊपर डॉट प्रोडक्ट करना हमने बता रखा है, इससे पहले वाले सवाल में भी क्या, डॉट प्रोडक्ट में आई की कोफिशिएंट की गुणा होती है प्लस जे के कोफिशिएंट की गुणा होती है प्लस के की कोफिशिएंट। तो देखिए आई का कोफिशिएंट 7 और यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 7 प्लस जे का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ क्या है -1, तो -1 प्लस के का कोफिशिएंट 7 और वहां क्या है 8 अपॉन, इसको सही कर लीजिए, क्या हो गया 49 प्लस 1 प्लस 64, 7 माइनस 3 प्लस 56। ठीक है, अपॉन में क्या हुआ 49 और 150, 50 में और 64 ऐड करेंगे तो क्या होगा 114, 64 में 50 ऐड करेंगे 114। अब देखिए ऊपर 56 और 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 63, यानी 60 हो गया ऊपर अपॉन अंडर रूट 114। तो हमारा ये आ गया बी पर ए का प्रक्षेप। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, 60 अपॉन अंडर रूट 114 ये हमारा आ गया। तो ध्यान रखिएगा प्रक्षेप में अक्सर गलती क्या होती है, फॉर्मूला ये गड़बड़ हो जाता है कि ए आता है बी आता है। तो ध्यान रखिए जिस पर हमें प्रक्षेप निकालना था उसका मॉड नीचे आता है, बाकी ऊपर तो दोनों का प्रोडक्ट आता है डॉट गुणा। चलिए देखते हैं सवाल। दे रखा है यदि a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल 8 और मॉड a इक्वल टू 8 मॉड b, तो a और मॉड a और मॉड b का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी से सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है a प्लस बी, वेक्टर है सब पर, इक्वल 8। तो देखिए इधर तो 8 दे रखा है, इधर क्या है डॉट है, तो हम क्या करेंगे पहले गुणा डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं। तो देखिए पहले ए से इस पूरी ब्रैकेट की गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहला मॉड ए डॉट मॉड ए की ए से कर दी डॉट आएगा, माइनस ए की बी से करेंगे तो क्या आएगा मॉड ए डॉट मॉड बी, प्लस अब बी की करेंगे ए से तो क्या आएगा मॉड बी डॉट मॉड ए, माइनस मॉड बी की मॉड बी से करेंगे तो मॉड सॉरी वेक्टर बी की वेक्टर बी से करेंगे तो बी डॉट बी इक्वल 8। कल ही समझाया था आपको a डॉट बी हो या b डॉट ए हो इक्वल होता है, तो हमारा देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस था। a वेक्टर और a वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर माइनस ये हो गया मॉड b का स्क्वायर इक्वल 8। लेकिन सवाल में ये दे रखा है कि मॉड a इक्वल है 8 मॉड b। ठीक है, तो हम मॉड a के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 8 मॉड b का स्क्वायर इक्वल 8। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64, मॉड b का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस स्क्वायर इक्वल 8।
अब देखिए 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर तो कितना आया 63 मॉड बी स्क्वायर इक्वल 8। तो देखिए मॉड बी स्क्वायर कितना हो गया 8/63। तो मॉड बी कितना आ गया √8/63। क्या कुछ बाहर आ रहा है? तो देखिए √8 को हम क्या लिखते हैं 4 दूनी 8 है ना, 4 2 से तो 4 बाहर आएगा तो कितना होगी 2 और √2 बचा। ऐसे ही 63 को हम क्या लिखते हैं 9 7 है यानी 9 7 63। तो 9 का बाहर आएगा 3 और 7 हमारा अंदर रहा। ठीक है, तो ये तो हमारे मॉड बी की वैल्यू आ गई कितनी 2/3 √2/7। ठीक है, अब हमें मॉड ए की वैल्यू चाहिए। तो मॉड ए क्या हो जाएगा मॉड ए इक्वल हो जाएगा 8 मॉड बी, यानी मॉड बी की जो वैल्यू है उसमें 8 से गुणा कर दो 8 दूनी 16 बटे 3 √2/7। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। बस ध्यान रखिएगा जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट करना है जैसे a प्लस बी का a माइनस बी से, तो ऑर्डर से करिए। पहले इसका इससे कर दिया डॉट, इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया, इसका इससे किया, यानी सभी टर्म्स का जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं उसी टाइप से जैसे मल्टीप्लाई में हम ओपन करते हैं वैसे ही ओपन होती है, बस डॉट लगा रहता है। सेम वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है उसका मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, देखिए सवाल दे रखा है हमें यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा बी, यानी हमारा एक सदिश बन रहा है a प्लस लैम्डा बी, वो लंब है c पर, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब एक कल ही बताया था आपको कि दो वेक्टर क्या है एक आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होता है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 के इक्वल होता है, यही ना। तो हमें भी यहाँ पे पहले a प्लस लैम्डा बी निकालना होगा, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट सी से करेंगे, वो किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक, तो हम क्या पहले निकालते हैं वेक्टर a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू कितनी आ रही है, या फिर हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे a प्लस लैम्डा बी डॉट सी इक्वल्स टू 0 और इधर ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि a प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पर। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, हमने डायरेक्ट ही कंडीशन लगा दी कि a प्लस लैम्डा बी डॉट सी इजकल टू 0 है क्योंकि दे रखा है लंब है। देखिए अगर हमें सिद्ध करने को बोलते दिखाइए कि लंब है तब तो हमें लेके चलना होता है और 0 के इक्वल। देखिए अगर हमें दे रखा है कि सिद्ध करिए या दर्शाइए कि ये इस पर लंब है तब तो हमें उसका डॉट प्रोडक्ट देखना होता है कि 0 आ रहा है या नहीं। ठीक है, और अगर हमें दे रखा है कि लंब है तो हमें लेके ही चलना होता है 0 के इक्वल। ठीक है, तो a प्लस ए कितना है हमारा 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, प्लस लैम्डा ऐसे ही कोई भी कांस्टेंट है। बी वेक्टर हमारा कितना -i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, ये तो हमारे दोनों जुड़ रहे हैं, इसका डॉट है किससे सी वेक्टर हमारा कितना है 3i प्लस j इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको लैम्डा से गुणा करके इसमें जोड़ना है। तो देखिए आई वाले जोड़ते हैं, जे वाले जोड़ते हैं, के वाले जोड़ते हैं। तो देखिए आई का गुणांक यहाँ कितना है 2 और आई का गुणांक यहाँ -1 की लैम्डा से यानी 2 माइनस लैम्डा आई। ठीक है, प्लस यहाँ आई का गुणांक जे, यहाँ आई का गुणांक 2 तो है और 2 की गुणा लैम्डा से यानी 2 + 2 लैम्डा, प्लस यहाँ आई का गुणांक 3 और यहाँ आई का गुणांक के का गुणांक 1 है और के 1 की लैम्डा से यानी लैम्डा। ये तो हमारा हो गया a प्लस लैम्डा डॉट 3i प्लस j। अब देखिए यहाँ पर तो k है, यहाँ पर k नहीं है तो k की जगह हम क्या दिखा सकते हैं 0 k, यानी k का गुणांक कुछ नहीं है 0 है। ठीक है, अब देखिए i का गुणांक की i के गुणांक से गुणा होगी यानी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 गुणा 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 + 2 लैम्डा की गुणा किससे होगी j के गुणांक से यानी 1 से, प्लस 3 + लैम्डा की गुणा किससे होगी k के गुणांक से यानी 0 से बराबर 1। तो देखिए 3 दूनी 6 -3 की लैम्डा से 3 लैम्डा प्लस 2 की 1 से 2 प्लस 2 लैम्डा की 1 से 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। सॉरी 1 नहीं है 0 चल रहा था हमारा। तो देखिए 6 और 2 8 माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा यानी माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया 8। दिस इज आंसर। ठीक है, तो हमारा ये भी छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था तो हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं था, परपेंडिकुलर की जो कंडीशन थी वही हमें पुट करनी थी इसमें a डॉट बी इक्वल टू 0।
चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। दिया ए बी सी, वेक्टर लगा हुआ है दोनों तीनों पे। ए बी सी मात्रक सदिश है। देखिए मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, उसका मतलब होता है कि उसका मॉडुलस यानी उसका जो परिमाण होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तीनों क्या मात्रक सदिश है, इस प्रकार है कि अगर तीनों को जोड़ते हैं यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो दिखाई तो सिद्ध करिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करना है, इसका सिद्ध नहीं करना कुछ भी। तो देखिए हमें दे रखा है दो तीनों क्या वेक्टर सदिश, सॉरी मात्रक सदिश। तो हमारा क्या होगा, मॉड ए इक्वल मॉड बी इक्वल मॉड सी कितना होगा 1 के इक्वल, क्योंकि मात्रक सदिश का परिमाण 1 होता है यानी यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, मॉड ए डॉट मॉड बी, ये हमें किसके इक्वल दे रखा है 0 का। अगर हम इसी 0 की 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 ही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये तो 0 के इक्वल था, इसी की से गुणा कर दे वो भी 0 ही आएगी। ठीक, तो हम गुणा करते हैं, तो देखिए जैसे हम गुणा खोलते हैं वैसे ही हम इसको करेंगे। तो पहले की पूरी ब्रैकेट से, फिर दूसरे की पूरी ब्रैकेट से, फिर तीसरे की। तो देखिए पहले ए वेक्टर की हम करते हैं, दूसरी डॉट लगा देते हैं, दूसरी ब्रैकेट ऐसे ही। फिर बी वेक्टर की करते हैं डॉट, फिर सी वेक्टर की करते हैं डॉट आएगा इक्वल्स टू 0। ए वेक्टर की ए वेक्टर से करेंगे कितना आएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए वेक्टर ए डॉट बी बी डॉट ए बोले तो एक ही होगा यानी 2 जुड़ गए। ऐसे सी डॉट ए और ए डॉट सी ये भी 2 हो गए, ए और बी डॉट सी और सी डॉट बी ये भी क्या 2 हो गए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और देखिए बी डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड बी का स्क्वायर। ऐसी लास्ट में सी डॉट सी, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड सी का स्क्वायर। और प्लस का साइन, देखिए 2 कॉमन लेते हैं और देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही होता है, तो हमने इसको लिख लिया एक ही जगह क्योंकि 2 हो गया, 2 बाहर गया, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, क्योंकि इन दोनों के 2 टर्म थे तो 2 हो गए, तो 2 बाहर आ गया, अंदर ए होगी इक्वल्स टू 0। देखिए इसकी वैल्यू भी 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1 प्लस का 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू 0। अब देखिए 1 1 1 जुड़ गया, 3 हो गया, तो हमारा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू आ गया -3। तो हमें निकालना है ए डॉट बी बी डॉट सी कितना आ जाएगा, -3 तो था ही बटे 2, ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए हमें 3 बिंदु दे रखे ए बी सी और ये बोल रहा है कि दिखाइए कि ये सररेख है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सररेख क्या होते हैं। देखिए अगर कोई भी हमारे 3 बिंदु है, सररेख कब होंगे, जब वो तीनों क्या होंगे एक ही लाइन में, ठीक है, तभी हमारे बिंदु क्या होंगे सररेख। तो हमें ये दिखाने की ये सररेख है। तब कभी भी देखिए 3 बिंदु आपके सररेख है, मतलब इन 2 के बीच की दूरी, इन 2 के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी, यानी जब मान ली इन दोनों के बीच की दूरी 2 है, 3 है, इसके 2 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए 5, तब हमारे बिंदु क्या होंगे सररेख। तो हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं सारे सवाल को। तो देखिए हमें ए के बिंदु दे रखे, बी के दे रखे, सी के दे रखे, तो पहले हमें क्या निकालना होगा, ए बी। ए बी वेक्टर कितना होगा, तो देखिए वेक्टर निकालना कल ही सिखाया था, पीछे वाले वेक्टर में से आगे वाले को घटाएंगे, यानी बी का स्थिति सदिश ए की को मैं करें, बाकी हम डायरेक्ट करेंगे माइनस ए का स्थिति सदिश। देखिए
किसी का भी अगर हमें बिंदु दे रखा है उसका स्थिति सदिश लिखना होता तो देखिए यहाँ पर बी के बिंदु दे रखा है 263, तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा 2i प्लस 6j प्लस 3k, ठीक है, माइनस दूसरे वाले को जब हम लिखेंगे तो ब्रैकेट में जरूर लीजिएगा क्योंकि माइनस अगर होता है तो ब्रैकेट साइन हम करके चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 7k, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा 127 थे तो 127, अब घटा दीजिए तो आ गए बी के 2 में से 1 गया i, 6 में से 2 गए प्लस का 4j प्लस 3 में से 7 गए यानी माइनस का 4k। ये तो हमारा ए बी वेक्टर है, हमें मॉड चाहिए इसका, यानी डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए कि मॉड ए बी परिमाण इसका कितना है, तो अंडर रूट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया 1 प्लस 16 प्लस 16 यानी अंडर रूट 33। ये हमारा आ गया मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। एक बार रीचेक कर लेते हैं कहीं हमारा गलत तो नहीं हो रहा। 263 127 127, ठीक है, सारा प्लस का है, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 7 गया -4, ठीक है, सही है हमारा। अब हम क्या निकालेंगे बीसी वेक्टर। अब देखिए इसको डायरेक्ट में करते हैं, बीसी वेक्टर हमारा कैसे होगा, देखिए बीसी, सी वाले में से बी वाला घटाओ, 3 माइनस 2 आई यानी 1 आएगा, 10 माइनस 6 यानी प्लस का 4 प्लस -1 माइनस 3 यानी -4 की, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट निकाला। आप चाहे तो ऊपर पहले वाली की तरह निकाल सकते हैं, इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर का है तो अंडर रूट 33 ही आएगा। ये हमारा बीसी वेक्टर हो गया। ऐसे हमें पहले सी ए वेक्टर निकालना है, तो देखिए सी ए वेक्टर, तो देखिए ए वाले में से सी घटेगा 1 माइनस 3 यानी -2i, 2 माइनस 10 यानी माइनस का 8j, 7 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 8k, ठीक है। तो देखिए सी ए वेक्टर का मॉड कितना आ गया -2 स्क्वायर -8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो कितना हो गया देखिएगा 4 प्लस 64 प्लस 64 अंडर रूट के अंदर, तो ऐड कर लीजिए 4 4 8 4 12 6 6 12 और 1 13 132। अब 132 क्या होगा देखिए, किसी का कुछ है अंडर रूट 132, देखिए अंडर रूट 132 को हम ये लिख सकते हैं 4 इंटू 33, 4 3 12 4 3 12 और 13, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख लिया 4 इंटू 33, तो देखिए 4 बाहर आएगा तो कितना हो गया 2 अंडर रूट 33, ये हमारा आ गया सी ए वेक्टर, ठीक है। तो देखिए हमारा दिख गया कि ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा अंडर रूट 33 प्लस अंडर रूट 33 इक्वल हो गया 2 अंडर रूट 33। अब ऐसे ही हमारा सी ए वेक्टर हमारा आया कितना है 2 अंडर रूट 33, तो हमारा क्या आ गया ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इक्वल आ गया सी ए वेक्टर, यानी किसी भी बड़ी भुजा का योग बाकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर आ जाए तो हम क्या बोल देंगे, अतः बिंदु हमारे क्या लाइन लिख दीजिए लास्ट, अतः ए बी सी बिंदु सररेख है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसी टाइप का, वो आप खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, आपको बोला जाएगा एक ये ए बी सी क्या है त्रिभुज के शीर्ष है, तो सिद्ध करिए त्रिभुज समबाहु है, समबाहु भी आ सकता है, समद्विबाहु भी आ सकता है और समकोण त्रिभुज भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, फिर से आप यही पूरा प्रोसेस करेंगे, पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, फिर उसका मॉडुलस मतलब उसकी लंबाई आ जाएगी, ऐसे बीसी वेक्टर निकालेंगे उसकी लंबाई आ जाएगी सी। ठीक, अगर आपका त्रिभुज समबाहु होगा तो तीनों आपके ए बी बी सी सी इक्वल आएंगे। अगर आपका त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो आपके कोई भी 2 इक्वल होंगे, तीसरी इक्वल नहीं होगी। अगर आपका त्रिभुज समकोण होगा तो आपका क्या होगा, 3 भुजाओं में से जो बड़ी वाली भुजा का वर्ग है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि सेम टू सेम इसी की तरह होना है, मैंने ये वाला करा दिया, अब वो आप खुद कर सकते हैं। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू।